जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ऐसी साधना या ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में कई साधना किए होंगे, लेकिन यह साधना अपने आप में एक प्रचंड उग्र महाशक्ति साधना है। 10 महाविद्या में से यह महाविद्या तारा साधना है। दोस्तों, आप लोग यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप सभी को सब समझ में आएगा यह महाविद्या तारा साधना कैसे सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं एक उम्मीद के साथ, मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपना जीवन अच्छे तरह से चला सकूं, अपना घर परिवार अच्छे से चला सकूं। दोस्तों, आप सभी को यह 10 महाविद्या साधना तारा साधना वही करा सकता है जो यह साधना सिद्ध किया हुआ है, इस साधना के मूल रहस्य को जानता है। आपको किस तरह से यह साधना सिद्ध हो सकता है, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं जो आपको यह साधना सिद्ध कराएगा, वह पहले आपके सभी कमियों को दूर करेगा, सभी परेशानियां दूर करेगा, फिर आपको यह साधना सिद्ध कराएगा। यह साधना आपका सद्गुरु करा सकता है, कोई साधारण गुरु यह साधना आपको नहीं करा सकता है, क्योंकि यह साधना एक महाविद्या उग्र साधना है जो अपने आप में कई कई शक्तियाँ समेटी हुई है। देखने और सुनने में आपको कई कई लोग कई तरीके से बताएंगे यह साधना। कोई कहेगा यह ऐसे सिद्ध हो सकता है, कोई कहेगा वैसे सिद्ध हो सकता है यह साधना। आप सभी को नेट पर किताबों में कई जगह यह साधना मिल जाएगा, लेकिन क्या वह जानकारी जो दिया गया है वह सही है या गलत है, कहाँ तक कितना सही है क्या पता। क्या जो आपको वह बता रहा, क्या उसने वह साधना सिद्ध किया हुआ है, आप सभी को क्या पता। इसलिए दोस्तों, यह साधना आप सद्गुरु के माध्यम से करें, जिससे आप सभी को साधना में कोई नुकसान नहीं पहुँचे। क्योंकि आप 10 महाविद्या साधना में से कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना में से 5 उग्र साधना है। इस साधना में देवी आपकी परीक्षा भी लेती हैं। दोस्तों, कहने को और बताने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, ऐसे यह साधना आप करोगे तो साधना सिद्ध हो जाएगा। यह कहने और भटकाने की बात है। 10 महाविद्या साधना में से कोई भी साधना ऐसे सिद्ध नहीं हो जाती है। यह ब्रह्मांड की रहस्यमय साधना है, क्योंकि 10 महाविद्या साधना में से कोई भी शक्ति आप सिद्ध करते हैं तो वह चाहे तारा हो, छिन्नमस्ता हो, महाकाली हो, भुवनेश्वरी हो, मातंगी हो, धूमावती हो, त्रिपुर सुंदरी हो, बंगलामुखी हो, त्रिपुर भैरवी हो, कमला हो, इनमें जो जो शक्तियां हैं, साधक शिष्य कोई भी एक महाविद्या साधना सिद्ध करता है वह फिर साधारण शिष्य साधक नहीं रह जाता है, उसे कई साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आप जो भी महाविद्या साधना सिद्ध करते हैं उनके नीचे कई शक्तियां रहती है जो अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। एक महाविद्या सिद्ध होने पर आपको बहुत सारे ब्रह्मांड के रहस्य मालूम होने लगते हैं। आप एक उच्च साधक के श्रेणी में आने लगते हैं, क्योंकि हर महाविद्या में अलग अलग आपको शक्ति प्रदान करती है। जैसे आपने तारा साधना सिद्ध किए, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। तारा माता आपको धन प्रदान करते रहती हैं और साथ में कई कई गोपनीय रहस्य भी बताती हैं, जिससे आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आपके सभी समस्या का समाधान करती हैं, आपको रास्ता बताती हैं। तारा महाविद्या के बारे में जितना मालूम करेंगे, जितना आप सभी को बताऊंगा उतना कम है। माँ तारा की शक्ति असीमित है, जितना भी जानोगे उतना आपके लिए कम रहेगा।
वह चाहे साधक हो, शिष्य हो, कोई भी हो, उसे धन की आवश्यकता हमेशा रहती है। धन जीवन का मूल आधार है। जिसके जीवन में धन नहीं है उसका जीवन दरिद्रता से घिरा रहता है। इसलिए साधक और शिष्य को अपने जीवन में माँ तारा की साधना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जिसे यह साधना करना है वह कमेंट करे। उसे ऐसे सद्गुरु से मिलाऊंगा जो 10 महाविद्या साधना सिद्ध किए हुए हैं, अपने कई शिष्यों को सिद्ध कराए हुए हैं, जो आपको माँ तारा साधना सिद्ध करा सकते हैं। जिस साधक और शिष्य को 10 महाविद्या में से कोई भी साधना सिद्ध करना है वह कमेंट करे। कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाले। उस सद्गुरु से मिलाऊंगा जो आपको 10 महाविद्या में से कोई भी साधना सिद्ध कराएंगे। आपको समझाएंगे कैसे आप 10 महाविद्या में से तारा साधना सिद्ध कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं दोस्तों, आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करें, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटी को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।